कि चीन हमारी जो सरजमी के अंदर घुसा हुआ है, अगर ये भी मानने को तैयार नहीं है तो विपक्ष करेगा। हमको नहीं करनी है राजनीति, तो क्या देश की जमीन चली जाए और हम लोग चुप बैठे रहे? ओके रोहन जी, सरकार को स्ट्रॉन्ग एक्शन लेके चीन को खदेड़ना चाहिए था। हिम्मत 2017 में हुई तो गालवान में आई। गालवान का जब इशू हुआ तब प्रधानमंत्री जी कहते हैं कोई गुस्सा नहीं है। रोहन गुप्ता ये कह रहे हैं कि जब 2017 में हिमाकत की, उसके बाद आपने ऐसा कोई स्टेप क्यों नहीं ले लिया कि चीन औकात में रहे, हैसियत में रहे, कुछ भी करने से पहले 100 मरतबा सोचे। ए के एंटोनी साहब का रक्षा मंत्री के रूप में सदन के पटल पर दिया गया बयान था कि लंबे समय से हमारी स्थापित नीति ये थी कि सीमा पर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होना चाहिए, इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर में चीन हमसे बहुत आगे है। ये 2013 में रक्षा मंत्री का सदन के पटल का बयान है। दूसरा, मैं रोहन जी को याद दिलाना चाहता हूं, इन्वायरमेंट के आधार के ऊपर, बॉर्डर के ऊपर रोड के दर्जनों नहीं बीसियों प्रोजेक्ट लंबित पड़े हुए थे। हमारी सरकार ने आने के बाद निर्णय लिया कि बॉर्डर से 40 किलोमीटर के अंदर के जितने भी सड़क के प्रोजेक्ट हैं सेना के, जो इन्वायरमेंट के आधार के ऊपर रुके हुए हैं, वो पूरी तरीके से हम क्लियर करें। सीमा है उसको बचाने के लिए सवाल पूछ रहे हैं, तब सामने सवाल करके क्या साबित करना चाहते हैं? हम विपक्ष है, हमारी जिम्मेदारी, हमारा काम है कि अगर सरकार देश की रक्षा नहीं कर पाएगी तो विपक्ष की जिम्मेदारी है। अच्छा आज सदन के पटल पर देश के रक्षा मंत्री आकर ये बात कहते हैं, रोहन जी, विद ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी, के कोई नहीं आया है, आने की कोशिश की थी, उनको खदेड़ दिया गया है, हल्की फुल्की मामूली चोटें हमारे सैनिकों को आई है, उनका सत्कार, उनका सम्मान। अब आप रक्षा मंत्री की बात पर यकीन करते हैं कि नहीं करते? पहले हाँ या ना में मुझे जवाब दीजिए। हमने क्या कहा कि सदन के पटल पे इस पे हमको डिस्कशन चाहिए। क्या आपको नहीं लगता है, आप ही हाँ के नाम में जवाब दीजिए, क्या आपको नहीं लगता कि विपक्ष का अधिकार है, अगर देश की ऊपर वार होता है, बार बार ये चीजें हो रही है, तो हमको सवाल पूछने का अधिकार है कि नहीं? आप हाँ या ना में जवाब दीजिए। नहीं, बिल्कुल अधिकार है। डिस्कशन होता है जब कोई घटना घटित हुई। जब भारत के रक्षा मंत्री ने यह सदन के पटल पर कह दिया कि किसी भी प्रकार के हमारा कोई जवान मारा नहीं गया, नॉट इवन ए सिंगल कैजुअल्टी, कोई गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ, परंतु उसके बाद भी उनको लगता है कि घटना हुई है जो डिस्कशन के लिए आवश्यक है। देखिए, आपको अगर लगता है तो आपको शायद आपने प्रोसीडिंग ऑफ द हाउस नहीं देखी होगी, तो मैं बता देता हूं। राज्यसभा के उपसभापति ने 2006, 2007 के यूपी के धमाके, 2008 के 26/11 की बात के दौर, 2013 के दौर को कोट करके कहा कि उस समय की सरकार ने कहा था कि जोरावर फोर्ट की स्थिति से लेकर जिन विषयों पे बात हुई वह राष्ट्रीय सुरक्षा के संवेदनशील मामले हैं, सदन में बहस नहीं हो सकती। आप कहिए आपकी सरकार गलत थी, तब मैं आपकी बात मानने को तैयार हूं। 4 उदाहरण राज्यसभा के चेयरमैन ने कोट करके कहा है, 2006, 2007, 2008, 2013। अब आप बताइए। कब तक इतिहास में रहेंगे सुधांशु? कब तक इतिहास में रहेंगे? 8 साल से सरकार अपना जवाब दीजिए ना। कब तक इतिहास की बातों से आप सहारे से अपनी दुकान चलाते रहेंगे? कभी तो अपनी सरकार की बच्चों जैसी बात कर रहे हैं। 2013 इतिहास है। जो डेप्सांग का जो एरिया चीन से हम लोग वापस नहीं ले पाए, वहां पे चीन ने। रोहन जी, आपने सुना नहीं? सुधांशु त्रिवेदी जी क्या कह रहे हैं? रोहन जी, आप ये चाहते हैं कि संसद के पटल पर जो इंटरनल मैटर्स हैं, सिक्योरिटी से जुड़े हुए हैं, जिस पर जब कभी इन लोगों ने विपक्ष में रहते हुए जब सवाल जवाब करने की इच्छा जाहिर की होगी, तो आपकी तरफ से ये कहा गया कि ये बहुत ही सेंसिटिव इश्यूज है, इनको संसद के अंदर ऐसे पब्लिकली नहीं डिस्कस किया जा सकता है। मुझे इस मसले पर जवाब दीजिए। चीन हमारी जो सरजमी के अंदर घुसा हुआ है, अगर ये भी मानने को तैयार नहीं है तो विपक्ष करेगा। हमको नहीं करनी है राजनीति, तो क्या देश की जमीन चली जाए और हम लोग चुप बैठे रहे? ओके रोहन जी, आपको लगे मेरी बात गलत है, धज्जी उड़ा दीजिएगा। हमारा पैटर्न का इंतजार करिए कृपया। सवाल से दूर क्यों भाग रहे हैं? आप मीडिया का रिपोर्ट दीजिए। मैं तो मीडिया की रिपोर्ट पे सवाल। मीडिया की रिपोर्ट के ऊपर देश की इंटेलिजेंस डिस्कस की जाती है। जिस पार्टी ने 60 साल देश में शासन किया, वैसा बचकाना सवाल पूछ रही है। ये एक अखबार में खबर निकली होती, अगर ये हकीकत होती, ये दुनिया भर के अखबारों में खबर छा गई होती।